हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर शॉर्ट टर्म। आप ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें शॉर्ट टर्म के लिए जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सके। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप शॉर्ट टर्म के लिए चलते हैं तो डेफिनेटली वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप कोई भी कोई भी म्यूचुअल फंड में मुंह उठा के आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसमें अच्छा खासा रिटर्न हो गया। तो ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं आपको इसमें टिप्स भी बताऊंगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। मान लीजिए आप 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो आपको रिटर्न मिल सकता है अच्छा खासा। अच्छा खासा 10 से 15% तक रिटर्न अगर आप चाहते हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स या 5 मंथ्स में। तो मैं आपको इसमें टिप्स भी दूंगा और मैं आपको अभी सजेस्ट भी करूंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, जब हम कोई शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसमें कैटेगरीज देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे कैटेगरीज है, जैसे स्मॉल कैप फंड है, आपका मिड कैप फंड है, आपका लार्ज कैप फंड है, आपका इंडेक्स फंड है। वैसे जो कैटेगरीज है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपको कोई न्यूज आए, कोई बैड न्यूज आया या फिर कुछ ऐसा न्यूज आया जिससे कि थोड़ा मार्केट नीचे चला गया, जो कि टेम्पररी नीचे गया, लेकिन उसमें जो अभी भी दम है, वो डेफिनेटली उसमें दम था, लेकिन वो अंडर वैल्यूड हो गया। तो उस वक्त आपको डरना नहीं है, उसी वक्त आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी एक स्ट्रेस टेस्टिंग आई थी मार्च में, आपने सुना होगा। स्ट्रेस टेस्टिंग जो हुई थी वो स्पेशली स्मॉल कैप फंड को टारगेट करके हुई थी, लेकिन मिड कैप फंड की भी हुई थी। तो जब इन दोनों को टारगेट करके इसका जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेस टेस्टिंग करी थी, ताकि जानने के लिए कि इसमें जो लिक्विडिटी का इश्यू है वो है या ऐसे नहीं है। ये चीज जो है वो देखने के लिए उन्होंने स्ट्रेस टेस्टिंग करी थी। तो बेसिकली गवर्नमेंट का क्या मानना था कि यार, ये जो आप म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गया या मिड कैप म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बबल क्रिएट हो रहा है। जो बबल बाहर से तो बड़ा दिख रहा है, बाहर से आपको दिख रहा है यार 30% तक इंटरेस्ट दे रहा है, 35% तक इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन अंदर से एकदम खोखला है। तो जो अंदर से जो खोखला है, तो इस चीज को जानने के लिए इन्होंने स्ट्रेस टेस्टिंग करवाई थी। तो इस चक्कर में लोग कई सारे घबरा गए और कई सारे सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड से एग्जिट मारना शुरू कर दिया। एक तो ये रीजन था, और दूसरा रीजन था कि वो फाइनेंशियल मंथ था, आपको पता है मार्च, वहां पे नया चीजें लगती है, फाइनेंशियल मंथ होता है। तो इस चीज के कारण लोग एग्जिट करते हैं अपने टैक्स को एडजस्ट करने के लिए, टैक्सेशन को एडजस्ट करने के लिए वो एग्जिट मारते हैं। तो इस चक्कर में आपका जो म्यूचुअल फंड है वो 15% से 20% तक नीचे चला गया था। आप देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप में। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर म्यूचुअल फंड 15% से लेकर 20% तक नीचे जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप ये मत समझिए कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी होती है ना म्यूचुअल फंड में, वो अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम दिखता है मार्केट में तो 5 से 6% कम दिखता है। लेकिन यहाँ पे अगर 15 से 20% नीचे जा रहा है तो इसका कुछ मार्केट में गड़बड़ हुआ है। तो उस चक्कर में आपको थोड़ा रिसर्च करके तब इन्वेस्टमेंट करना होता है। तभी आपको क्या होता है कि कुछ महीने बाद आप देखेंगे तो आपका वो रिटर्न बहुत अच्छा खासा हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल ले लीजिए, तब मैंने क्या करा था कि मैंने कुछ स्मॉल कैप फंड चूज करा और उसमें लमसम करा था। तो अभी जस्ट विद इन वन मंथ ही हुआ होगा, मार्च में इन्वेस्ट किया और अभी कितना, अप्रैल खत्म हो गया, मई शुरू हुआ है। 1.5 मंथ आप मान लीजिए, उसमें मेरे कम से कम 15% रिटर्न मिल गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो फंड नीचे चला गया था वो वापस, तब कोई न्यूज से कारण नीचे चला गया था, वो अब ऊपर आ गया है। अब ऐसे नहीं कि आग बंद करके आपने बंद कर दिया, मार्केट का हाल बुरा है और आप 15% नीचे जा रहे हैं और आप तब इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जब इस टाइप की न्यूज हो की टेम्पररी चीजें हैं, तब आप आंख बंद करके तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना फेवरेट म्यूचुअल फंड चूज करके। तो आपको मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि 10 से 15% तक आपको शॉर्ट टर्म में विद इन 1 मंथ या 2 मंथ में आपको डेफिनेटली मिल जाता है। अब मैं आपको सजेशन देता हूँ, ये वीडियो स्पेशली मैंने आपको बताया भी था कि आपको म्यूचुअल फंड, किस म्यूचुअल फंड में अभी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। तो उस म्यूचुअल फंड का नाम रहेगा, मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप उस म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करें शॉर्ट टर्म के लिए, मैं आपको बताऊंगा उसमें अभी दिखा के, प्रूफ करके। आप खुद भी सर्च मार के आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। तो उस म्यूचुअल फंड का नाम है डिजिटल फंड। तो अभी जो डिजिटल फंड जितने भी है, जैसे कि मान लीजिए आईसीआईसीआई का आपने सुना होगा, डिजिटल फंड है। उसका टाटा का डिजिटल फंड है। उसके बाद भी आप सर्च मारेंगे तो आपको डिजिटल फंड्स कई सारे मिल जाएंगे। तो जो डिजिटल फंड्स है, बेसिकली इसमें सारे आईटी कंपनीज का ही कंपोजर होता है। जितने भी सारे आईटी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, उसमें उसके पोर्टफोलियो में होते हैं। तो अगर अभी आप कुछ भी, अभी जाके आप खुद अपना ग्रो ऐप या फिर अपस्टॉक्स, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें सर्च मारिए इन्फोसिस।
तो आप इन्फोसिस को देख पा रहे होंगे, अभी आपको अभी खोल के देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि उसका जो प्राइस चल रहा है वो 1400 रुपए चल रहा है और अभी ये नीचे आया है विद इन 2 मंथ्स 1750 रुपीज था और अभी 1400 रुपए पे आ गया है। मतलब करीब करीब 20% तक का इसमें कम हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब 20% तक नीचे गया इन्फोसिस। इन्फोसिस को तो छोड़िए, उसके बाद आप टीसीएस को भी सर्च मार सकते हैं। तो टीसीएस में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी गिरावट आया, 4300 से के करीब था और अभी 3863 रुपए है। मतलब कम से कम 600 रुपए में कम कम हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं टीसीएस। उसके अलावा आप एचसीएल पे भी सर्च मार के देख सकते हैं। जो एचसीएल है उसमें भी 1700 तक पहुंच गया था और अभी 1360 है, मतलब उसमें भी 20% तक नीचे आया है। तो ये जो चीजें आप सारी आईटी कंपनीज देख रहे हैं, ये अभी विद इन 2 मंथ्स थोड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करी है, तो सारी एक साथ थोड़ी बहुत नीचे डूबी है। तो अभी के टाइम में अगर थोड़ा बहुत आप लमसम करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ से 15% तक रिटर्न विद इन स्मॉल टाइम में मिल सकता है। लेकिन मैं आपको खुद बोलता हूँ रिसर्च करने के लिए, रिसर्च करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा सही रहेगा। लेकिन दूसरा टिप भी मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर भी आप इसमें अभी लमसम करते हैं या फिर एसआईपी करते हैं, कुछ भी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप इसका टाइम फ्रेम मिनिमम 1 ईयर भी लेके चलेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे 20% तक, 15 से 20% तक रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी जो आईटी कंपनीज है ये थोड़ी डाउन गई है और बहुत ज्यादा डाउन गई है। देखेंगे म्यूचुअल फंड में 12 से 13% तक नीचे गया है। अगर आप देखेंगे विद इन 1 मंथ, 1.5 मंथ आप काउंट कर सकते हैं, 12 से 13% म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन खुद रिसर्च करिएगा। तो मैंने आपको इसमें पहला टिप्स दे दिया कि अगर आपको कहीं न्यूज देखने को मिलती है किसी के पर्टिकुलर कैटेगरीज में, तो उस कैटेगरी में आप थोड़ा बहुत लमसम लेके रिस्क ले सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं 1-2 मंथ में तो 15% या 20% तक आपको रिटर्न मिल जाएगा, या 10 to 20% आप रेंज मान लीजिए। ये क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। प्रूफ मतलब आप खुद भी देख सकते हैं। अभी जो पांच जो स्मॉल कैप जो फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, वो अप्रैल में गिरी थी 10 से 20% और उसके बाद फिर रिकवर करके 1 महीने में इसने आपको 10 से 20% तक रिटर्न दिया है। तो वैसे ही जो अभी का जो दौरान है वो डिजिटल फंड का वैसा ही है। तो आप लेकिन आप रिसर्च कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप टाइम फ्रेम मतलब मिनिमम 1 ईयर तक का लेके चलिए, तभी थोड़ा बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से और भी नीचे जाता है आईटी कंपनीज, क्योंकि अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम्स है, वॉर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, थोड़ा बहुत मतलब अभी फॉरेन में भी इतना ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि आईटी कंपनीज जो है वो थोड़ा फॉरेन डिपेंडेंट रहती है, उनके जो क्लाइंट्स है थोड़े फॉरेन से ही होते हैं। तो उनका थोड़ा बहुत अगर चांसेस है यहाँ से नीचे जाता है, तो इसलिए मैं आपको रेडी रहिएगा कि मतलब हाँ 1 साल तक आपका टाइम फ्रेम इसमें रहे, तो आपका टारगेट अगर 20% तक है, 25% तक है, वो इजिली अचीव हो जाएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि किसमें आपको आप कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।